नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या योगी आदित्यनाथ अब वाकई में इतना बड़ा नाम बन गए हैं, इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं, जो अपने ही लोग उनसे डरने लगे हैं, खौफ खाने लगे हैं? बात करेंगे आज मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि 16 दिसंबर का वो दिन था जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल का मुद्दा उठाया था, गिनवाया था किस किस तरीके से इतिहास में संभल का इतिहास रक्त रंजित रहा है। 47 से 2024 तक 209 लोग मारे गए, 15 दंगे संभल में हुए। उसी के तुरंत बाद मोहन भागवत के 3 बयान आते हैं। पहला बयान 16 दिसंबर को ही आता है, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को अहंकार दूर रखना चाहिए और नहीं तो वो गड्ढे में गिर सकता है। 19 नवंबर को उनका बयान आया, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, हर मस्जिद में आप मंदिर नहीं खोद सकते। और 22 दिसंबर को उनका एक बयान आया, धर्म जरूरी है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए, धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। इन्हीं बयानों से कहा जा रहा है कि क्या हिंदुत्व की जो जमीन थी, क्योंकि आरएसएस, जब भी आप हिंदुत्व की बात करेंगे राजनीतिक तौर पर अगर जाएंगे तो हिंदुत्व के लिए आरएसएस को ही लोग जानते पहचानते हैं, तो क्या अब वो जमीन योगी आदित्यनाथ के नाम से खिसक रही है और इसीलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? क्या ये सवाल सही है या कुछ और पीछे के पर्दे के पीछे की कहानी है? बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, ये जो मैंने अभी बात बताई, यही कहानी है या पर्दे के पीछे कुछ और खेल है सर? नहीं, देखिए, ये सारे जगहों पे जो सर्वे हो रहा है वो अदालतों के आदेश से हो रहा है जी। और किसी भी राज्य सरकार का ये फर्ज है कि अदालत जो आदेश दे, प्रशासन उस आदेश के पालन में मदद करे। तो मोहन भागवत को कायदे से अदालतों पे सवाल उठाने चाहिए थे, जिन्होंने सर्वे का आदेश दिया था। उनकी पीड़ा ये है कि हर दिन कोई संगठन या कोई नेता इस तरह के कामों को कर सोचता है कि हम हिंदुत्व के नेता बन जाएंगे या हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। अब बताइए, वो किसके बारे में कह रहे थे? कौन सा वो संगठन है या कौन सा वो नेता है जो इस तरह के काम कर रहा है? जाहिर तौर पे बिना बताए हुए लोग समझ जाएंगे कि उनके निशाने पे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, वही परिप्रेक्ष्य को देखते हुए योगी आदित्यनाथ होंगे। और कौन सा नेता है या हिंदुओं का नेता कौन बनना चाहता है, या फिर वो विष्णु जैन है, उनके जो फादर हैं, उनका वो निशाने पर होंगे। नहीं, पॉलिटिकल तौर पर तो वो एक्टिव नहीं है। नहीं है। अब बताइए, ये सारी जो सर्वे हो रहे हैं या फिर वो सबसे पहले कोई याचिका करता होता है, वो न्यायपालिका जाता है और न्यायपालिका में दोनों तरफ से बहस होती है और उसके बाद कोर्ट आदेश जारी करता है। तो कोर्ट के आदेश का क्या करना चाहिए? तामील नहीं करवाएं, मोहन भागवत ये चाहते हैं। दूसरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं ये आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में अगर किसी ने क्राइम किया, मान लिया किसी ने हत्या किया, तो वो कहेंगे कि नहीं, ये हत्या वाजिब नहीं था, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने क्या 100 हत्याएं कर दी, तो हम ये कहेंगे कि कितनी हत्याओं को गिनते रहोगे, कहां कहां हत्याएं गिनते रहोगे? हमारा यही काम है दूसरे चीजों पे ध्यान दो, ये नहीं कहेंगे ना। वंस ए क्राइम ऑलवेज ए क्राइम। अगर कोई ये कहे कि एक बाबरी को लेकर हम सिर्फ चलें और बाकी से उसी तरह के केसेस को छोड़ दें, क्योंकि कहां कहां हम ढूंढते रहेंगे मस्जिदों में मंदिर। तो अगर किसी ने पाप किया है, अगर औरंगजेब के जमाने में या किसी मुस्लिम शासक के जमाने में पाप हुआ है, तो बहुत सारे अगर पाप कर दिए हैं, तो क्या हम बाकियों को छोड़ दें और सिर्फ एक को ये करें? अगर मोहन भागवत की चिंता सिर्फ इस बात की रही कि इससे देश में सामाजिक सद्भाव खराब होगा, एक हो सकता है, एक आम आदमी ये सोच सकता है कि मोहन भागवत ये सोचते होंगे कि इस तरह के अगर सर्वे के ऑर्डर दिए जाते रहे तो सामाजिक सद्भाव खराब होगा। नहीं, सामाजिक सद्भाव पंकज जी है कहां, कब है? मैं तो बदायूं गया विवाद के बीच, संभल गया विवाद के बीच, मुझे तो कहीं वो सद्भाव नजर नहीं आया। हिंदुओं के बीच जरूर है, लेकिन समुदाय विशेष के बीच मुझे नजर नहीं आया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। नहीं, भागवत साहब को उसी में एक भी कहना चाहिए था कि कहां कहां वक्फ बोर्ड की जमीनों के नाम पे कब्जा करते जाओगे, कहां कहां वक्फ बोर्ड ढूंढोगे। हर गांव में, हर मंदिर में वक्फ नहीं ढूंढा जा सकता, ये बात भी तो वो कह सकते थे ना। अगर सामाजिक सद्भाव की इतनी चिंता है, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन पे किसने कब्जा किया? किसी हिंदू ने कब्जा किया है?
किसने कब्जा किया? वक्फ ने। और ये मैं 2007 की रिपोर्ट बता रहा हूं अभिषेक। आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी हैं सब ये कहते हैं 2007 की रिपोर्ट को कोट करते हुए कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। लेकिन 2007 के बाद से 2024 में बहुत कुछ बदला है जी। आज डिफेंस से ज्यादा जमीन है वक्फ के पास। लेटेस्ट आंकड़े आप निकाल लीजिए। असली तो रफ्तार तब शुरू हुई जब मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए। नहीं पंकज जी, मैं वक्फ पर नहीं जाऊंगा, मैं वक्फ पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत की चिंता है क्या? वही मैं आ रहा था। है हाँ, हिंदू पक्ष अगर जो मेरा है, मैं दो भाई हूं, दोनों में बंटवारा हो गया। एक भाई अपनी संपत्ति ले किनारे होता है और फिर आके कहता है कि नहीं, अब जो बड़े भाई की जो संपत्ति है अब उसमें भी आधा आधा बांटेंगे। ये जायज है या नाजायज है? हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा है हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमारा है, नहीं है। अदालत में साबित कर दो कि तुम्हारा नहीं है, हम मान लेंगे। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है अभिषेक, आप बताइए, जहां बहुसंख्यक समुदाय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहता है, अपील करता रहता है। 1984 में पहली धर्म संसद हुई और हमने हाथ जोड़कर अपील की कि हमें सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या दे दो, हम कहीं कुछ क्लेम नहीं करेंगे। और यहां तक हमने ऑफर किया कि अगर आप हमें स्वेच्छा से हमारे 3 सबसे बड़े आराध्यों के तीर्थ दे देते हो, राम जी का अयोध्या, शिव जी का वाराणसी और श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान मथुरा, तो हम खुद कार सेवा कर, आप बताओ, आपके लिए हम सबसे भव्य मस्जिद बनाएंगे दुनिया में। और ये नहीं माना गया। गलती कहां पे है, किसकी गलती, आप बताइए। हमें करना क्या चाहिए? अच्छा, जिस आज ही की मैं बात बता रहा हूं, आज मृत्यु की बावड़ी पाई गई है संभल में, खुदाई में निकली है, जिसका वर्णन पुराणों में है। हाँ, या तो मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं कि पुराणों में जो वर्णित है और एग्जैक्टली आज निकला है सेम जगह पे संभल में, हम भूल जाएं, क्योंकि देश में सद्भाव बरकरार रखने का ठेका हमने ले रखा है। यही में आ रहा था कि भागवत साहब को डर सताने लगा है कि जमीन खिसकती हुई अब दिखने लगी है कि संघ तो हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, कोई और कैसे हिंदुत्व की बात कर सकता है? कौन जो है सनातन की बात कर सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत लाइमलाइट दूसरी ओर मुड़ने से ज्यादा परेशान है। हाँ। उन्हें ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदुत्व पे स्वाभाविक अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। हाँ। किसी दूसरे को न वो आवाज उठानी चाहिए और न इस तरह का कोई प्रयास करना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी जो कुछ इतर बात करे उसे किनारे लगा दो। मैं एक एक करके उदाहरण बताता हूं। मोहन राव भागवत साहब की चिंता शायद ये बात हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में ये सब घटनाएं क्यों हो रही है। वो शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि आरएसएस किसी इस तरह के प्रोजेक्ट को ले और मीडिया उसके पीछे माहौल बनाए, तब वो खुश हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश से आरएसएस को बिना इन्वॉल्व किए हुए अगर संभल, अजमेर, बदायूं इस तरह के मामले सामने आ रहे तो क्यों आ रहे हैं? दूसरा कारण यह हो सकता है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता वो चेहरा कैसे बन सकता है जो स्वयंसेवक न रहा हो सकता है कि वो महर्षि अद्वैतनाथ का शिष्य हो सकता है कि वो गोरखनाथ पीठ का महंत हो, लेकिन स्वयंसेवक तो नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो नहीं है। फिर वो कैसे इतना बड़ा चेहरा हो सकता है? इस देश पे स्वाभाविक रूप से सत्ता पे उसका अधिकार होना चाहिए जो संघ का स्वयंसेवक। ये चिंता हो सकती है। या आखिरी जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, आखिरी चिंता ये हो सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर ही खींचतान है। आपने देखा द ऑर्गेनाइजर ने इस बार का जो आर्टिकल प्रफुल्ल केतकर साहब ने जो लिखा है उसमें मोहन राव भागवत साहब के विचारों से इतर विचार किया गया। उन्होंने ये कहा है कि ये सैद्धांतिक और ऐतिहासिक सत्य जानने की लड़ाई है। उन्होंने सिविलाइजेशनल सर्च फॉर ट्रूथ इस शब्द का नाम दिया है ऑर्गेनाइजर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुखपत्र। अब बताइए मोहन राव भागवत से मानते तो नहीं है ना सर, लेकिन वो अपना मुखपत्र से समस्या तो ये है। अच्छा, उसे नहीं मानते हैं, ठीक है, मान लिया। मिलिंद परांडे, विश्व हिंदू परिषद, कल को यह कह सकते हैं क्या कि विश्व हिंदू परिषद हमारा नहीं है? मिलिंद परांडे महासचिव हैं और उन्होंने भी यह कहा है। आज ही एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर हिंदू को अधिकार है अपना सच जानने का।
मिलिंद परांडे साहब ने यह कहा है कि भारत के 80% मुसलमान तो मुगलिया शासन के जो शोषण हुआ है उसके प्रतीक है। इनके बाप का नाम रामलाल, श्यामलाल ये सब था। उन तुर्क मुगलों ने यहां के लोगों को जबरदस्ती तलवार भिड़ाया और सलवार पहनाया। इन पे तो जुल्म हुआ है भाई। इनको ये क्यों बताया जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा शासन आने वाला है? इनका तो शासन न था न आया। मुगल तो राजपूतों के साथ मिलकर सत्ता चला रहे थे। कुछ प्रांतों में राजपूतों की सत्ता थी, शादी ब्याह उनके साथ था, मुगल राजा थे। शोषण किस पे हो रहा था? उस जमाने में जो गरीब तबके, जो दलित थे, उनको तलवार भिड़ा के बोला जाता कबूल है कि नहीं बताओ। अगर चला होगा कोई सैनिक वहां से और रास्ते में मारते काटते चला होगा तो किसको बनाया बताइए ना, किसको मुसलमान बनाया? और साइंटिफिकली डीएनए के द्वारा यह प्रूफ हो चुका है कि भारत के मुसलमानों में 85% में हिंदुस्तान का डीएनए है, यही का खून है, यही का खान पान है, यही की संस्कृति वो फॉलो करते हैं। वो तुर्क मुसलमानों से अलग हैं। अब बताइए, मिलिंद परांडे साहब गलत कह रहे हैं या मोहन भागवत साहब गलत कह रहे हैं? वो तो जनता तय कर लेगी, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। वो तो जनता का काम है। अगर ऐसा कहा जाता है कि 27% जो हार्ड हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो बीजेपी के पास जाता है और उसके सहारे बीजेपी जीत नहीं सकती, तो पहले तो मुझे यह बताइए कि सिर्फ हार्ड हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है उसी के सहारे बीजेपी जीतती है, या फिर जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं मोहन भागवत साहब, वो कहां चला गया? वो चला गया या फिर जो 14% मुस्लिम हैं उनको भी साथ लेकर चलने की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं भागवत साहब? जानते हैं अभिषेक, ये हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। या आप जिस धर्म में पैदा हुए उससे अगर मानते हैं तो आप हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू धर्म को फॉलो। ये हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की तरह ही है। हाँ, कि एक बैड तालिबान है जो ज्यादा कट्टर है और एक गुड तालिबान है जो कम कट्टर है। अरे महाराज, हाँ, अरे कट्टर क्या होता है? देखिए, मैं अगर किसी का अहित नहीं करता हूं, हिंदू में किसने ऐसा कहा कि मुसलमानों के किसी मस्जिद पे हम कब्जा कर लेंगे? कभी किसी ने कहा? नहीं। उसको कोई फॉलो करेगा? कट्टर कौन? मतलब कि क्या जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए उन्हें कट्टर कह रहे हैं? जो कृष्ण जन्म स्थान आंदोलन में शामिल हुए उन्हें कट्टर कह रहे हैं? जो ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं उन्हें कट्टर करें? मैंने कट्टर कौन, ये मैं जानना चाहता हूं। कौन कट्टर और कौन नॉर्मल सॉफ्ट हिंदुत्व? या तो हिंदुत्व नहीं मानता है, जैसे मार्क्सवादी लोग हो गए, वो धर्म नहीं मानते। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? मतलब सॉफ्ट में कैसा, मैं ये जानना चाहता हूं। सॉफ्ट में ऐसा जो दोनों को साथ लेकर चलता रहे। जैसे प्रवीण तोगड़िया जो कि बीएचयू में जब पढ़ते थे तो इनका रूप पार्टनर मुसलमान था। ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? मुझे बता दे। ये सब बरगलाने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक हार्ड हिंदुत्व हो गया, एक सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया, एकदम बिल्कुल नरम हिंदुत्व हो गया, हलवा की तरह हिंदुत्व हो गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है 27 के पीछे कोई स्ट्रेटेजी है 27 को लेकर कि योगी जी इस तरह बात करेंगे, भागवत साहब इस तरह बात करेंगे और लाइमलाइट में बने रहेंगे? नहीं, अगर 27 ही तय करेगा ना कि 29 जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता तो योगी जी ने जैसे ही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर भागवत साहब उसी लाइन पे क्यों आ रहे थे? क्या भागवत साहब हार्ड है कि सॉफ्ट है? या प्रधानमंत्री मोदी ऐसी भी है अगर हम साथ देखा गया है? मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूज आइडियोलॉजी। या तो वो खुद कंफ्यूज है या जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि देखो मैं उदार भी हूं और मैं राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी भी हूं, मैं थोड़ा सा सोशलिस्ट भी हूं, मैं थोड़ा सा ये कहते हैं ना गांधीवादी भी हूं। आप देखो, ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए है। मोहन राव भागवत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। ये किस तरह का नैरेटिव है पता है? अटल जी उदारवादी हैं, आडवाणी कट्टर है। अरे दोनों एक ही पार्टी के, एक साथ बैठकर डिसीजन ले रहे हैं, तो एक कट्टर आइए क्या? सारे फैसले तो सर्वसम्मति से लिए जाते थे। या ऐसा कोई फैसला था कि आडवाणी के फैसले को अटल जी ने मना किया या अटल जी के फैसले को काट दिया? नहीं ना, ये बताया जाता है। ये देखिए, मोदी जी कट्टर, अब आडवाणी जी सॉफ्ट हो गए। इस सारे मसले के कंक्लूजन पे क्या पहुंचे पंकज जी? कंक्लूजन यही है कि वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अंदर से सब एक हैं। वो क्या कर रहे हैं ना, वैसे तबकों को जिन्हें लगता है कि नहीं मस्जिदों में मंदिर ढूंढना ठीक बात नहीं है, तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, तो वैसे तबकों को ये एड्रेस कर रहे हैं।
और योगी जी उस तबके को एड्रेस कर रहे हैं, बोला कि नहीं वो ठीक है, मैंने दोनों हमारी तरफ रहे। नहीं, राजनीतिक तौर पर अगर जाए तो मुसलमान कब आपसे नाराज नहीं था? मुसलमान ने कब आपको खुलकर वोट किया? अच्छा एक बात बता दीजिए, जो हाथ जोड़कर 84 से लेके 90 तक 6 साल तक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अयोध्या पर बढ़ चढ़कर भाषण देता था, जिसने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए आपको वोट नहीं दिया, वो मोदी के रहते हुए दे दिया, और मोदी के हटा के योगी के रहते हुए देगा क्या? बड़ा सवाल है। अब बताइए, नहीं देगा, और उन्हें पता है कि हमें नहीं मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारे पसमंदा सम्मेलन करके देख लिए, अब मोदी भाईजान बन के भी देख लिया, आ गया 241, बिल्कुल ठंड। उसके पीछे बाद ही तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था उसके साथ आरएसएस खड़ा नजर आया था, लेकिन मैं दो चीजें जरूर बताना चाहूंगा। जब बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी आरएसएस से बड़ी हो गई है, तब 240 आए। उसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए या फिर हरियाणा चले जाइए, दोनों चुनावों में आरएसएस ने काम किया, बम्पर वोट बैंक मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, उसमें जितना मैं जनता के बीच गया तो वहां लोगों ने कहा कि जो नैरेटिव चलाया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे अगर इस बार जीत गए तो लोगों ने कहा कि योगी बाबा को मटने नहीं देंगे। और शायद एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि 43 सीटें विपक्ष जीतने में कामयाब रहा। एक चीज और है, जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया था कि गुजरात दंगों के बाद मोदी को हटा देंगे, और ये मीडिया में खबर प्लांट की गई थी कि अटल जी तो हटाना चाहते पर आडवाणी जी बिल्कुल ये है, और बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर मोदी को हटाओगे तो गुजरात गया। उसी तरह मैं आज बोल रहा हूं, योगी को हटाया तो उत्तर प्रदेश गया। बिल्कुल, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता भी बेहतर समझती है और तमाम पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी समझते हैं। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।